हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 10 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दिया गया जब जो है लीनियर इनइक्वेशंस जो है दो वेरिएबल में रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसको बनाने रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वह एग्ज़ाम्पल से हम लोग देखते हैं कि दिया गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। और यह एग्ज़ाम्पल जो है लेंगे तो उससे आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 6.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.2 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस हैं वो सारा इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेंगे, फिर जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं उससे से रिलेटेड। वह एग्जांपल मान लेते हैं 3x + 4y लेस देन इज इक्वल टू दिया हुआ क्या चीज़ 12। तो एक क्वेश्चन दिया गया, बोलता है सॉल्व इतना ग्राफिकली, मतलब इस दिया गया जो क्वेश्चन है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग क्या करना है, तो ग्राफ बना करके रिप्रेजेंट करना है। तो बस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ा था उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो ध्यान रखें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है गिवन इन इक्वेशन क्या दिया गया है 3x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 12, इसको मान लेते हैं 1। ठीक, तो हमको उसके बाद पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप्स क्या सा दिया गया, इन इक्वेशन का इक्वेशन लिखना। मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। तो हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 12। मतलब इनइक्वलिटी साइन था, उसको हटा कर क्या लगा देना है, तो हम लोग को इक्वालिटी साइन लगा देना है। यहाँ तक समझ आ गया। अब बताइए, इनइक्वलिटी साइन तो लग गया। अब बोलता था इसका जो हम लोग क्या करें, लाइन ड्रॉ करें। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी लाइन को यदि ड्रॉ करना है तो हमको मिनिमम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगा, तो कम से कम 2 पॉइंट का ज़रूरत होगा, कम से कम 2 पॉइंट। एक यदि यूनिक लाइन ड्रॉ करना है, एक यूनिक लाइन ड्रॉ करना है तो मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स का ज़रूरत होगा। यदि आप 3, 4, 10, 15 निकाल दे, फुर्सत में निकालते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक 2 पॉइंट यदि निकल जाएगा, जब मान के यदि हम लोग 1 पॉइंट लिए तो इसका लाइन किधर से ड्रॉ होगा वो पता नहीं। मतलब 1 पॉइंट से हम लोग क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 पॉइंट ले लें तो उससे हम लोग 2 या 2 से अधिक पॉइंट ले लें तो हम लोग क्या करेंगे, तो उससे हम लोग यूनिक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हम लोग को यूनिक लाइन ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट कंसिडर करना होगा। मतलब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक बार पुट कर दीजिए x = 0 देन y = x को 0 लेंगे। x यदि पुट करेंगे x = 0 तो y का वैल्यू क्या होगा, x 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। तो देयरफॉर एक मेरा जो पॉइंट मिल जाएगा वो हो जाएगा 0, 3। एंड अगर यदि पुट कर दीजिए y = 0 तो देन y को 0 कर दें, x कितना होगा 4। तो देयरफॉर इससे जो हम लोग को पॉइंट मिल गया वो हो जाएगा 4, 0। तो आप इस पॉइंट को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से इतना दिया हुआ है 4y बराबर लिख सकते हैं 12 - 3x। तो y बराबर 12 - 3x/4, जैसा ही क्लास 10 में लिखते थे। अब हम लोग क्या कीजिएगा, यहाँ बॉक्स बनाइएगा, यहाँ x y, x का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3। यदि x का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो कितना होगा, y की वैल्यू 0। इस तरह से यदि आप इसके और 2-3 पॉइंट ले लें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मिनिमम 2 पॉइंट का ज़रूरत होगा। अब सवाल उठता है कि सर आप यहाँ पे 0 ही क्यों पुट किए हैं, यहाँ पे 0 ही क्यों लिए हैं। तो अपनी मर्जी के अनुसार 0 लिए हैं, आप वहाँ इंडिपेंडेंट हैं, 0 लीजिए, 1, -1, 2, 3। यहाँ पे x पर आप लोग कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं ना, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग जान रहे हैं क्लास 10 में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हम लोग 0 इसलिए लिए, यहाँ पे 0 लिए तो एक टर्म मेरा खत्म हो गया।
तो बचा सिर्फ y से हम लोग बहुत तुरंत y का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यदि एक बार y को पुट करेंगे, y पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे हम लोग को एक बार x और y को लिए ताकि मेरा जो है कैलकुलेशन आसान हो, समय का बचत हो। बस यदि आपको मर्जी 2, 3, 5, -1, -2, -5 जो भी लेना है लेते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे इससे हम लोग कब लिए हैं, जब लाइन क्या होगा। हाँ एक चीज़ और, कोई हम लोग दिया गया इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि वह लाइन ओरिजिन से पास करेगा या नहीं पास करेगा। कैसे भाई, अब यदि अभी इसका हम लाइन ड्रॉ नहीं किए हैं, यदि बोला जाएगा इसका जो लाइन ड्रॉ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा बताओ, तो हालांकि जो पढ़े होंगे वो तो बता ही देंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। यदि कोई दिया गया इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब ax + by = c होता है, तो वहाँ पर जो c का वैल्यू हो, कांस्टेंट टर्म यदि नन जीरो रहे, कांस्टेंट टर्म मतलब वहाँ पे यदि ax + by = c रहे, तो इफ़ c इज़ नॉट इक्वल टू 0, यदि c जो है नन जीरो रहेगा, c 0 के बराबर नहीं होगा, तब इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लेकिन यदि इफ c = 0 हो जाए, यदि कोई दिया गया इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म यदि 0 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि वह लाइन किससे पास करेगा, तो ओरिजिन से ही पास करेगा। लेकिन आप फिर सवाल था ओरिजिन से पास करेगा सर, ऐसे भी पास कर सकता है, तो ऐसे ही पास करता है। खैर इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे जब एक एग्जांपल लेंगे, जब वह ओरिजिन से पास करेगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यदि कांस्टेंट टर्म यदि नन जीरो रहेगा तो वह लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, यदि कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा तो वह लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इससे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि इसका लाइन इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा। देखिए कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 12, 0 के बराबर नहीं है, तो मेरा क्या होगा, इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मतलब ये पॉइंट तो आप इस तरह से पॉइंट कंसीडर करें, तो आप इसको बॉक्स बना कर कंसीडर करें, आप फ्री हैं, आपको जैसे मर्जी आप जो है पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब जो है यदि हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा इसको और उधर बनाते हैं। इधर x, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, इधर क्या होगा ओरिजिन। यदि आप इस जो एक्सिस को बना रहे हैं तो इसमें एरो जरूर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग हड़बड़ में क्या करते हैं, एरो नहीं देते हैं, मतलब एरो नहीं दीजिएगा मतलब ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और एरो दीजिएगा मतलब वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए एरो देना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए एरो देना है, इसको लिखना भी ज़रूरी है। अब हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट है देखिए, हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इधर जगह -1, -2, -1, -2, नेगेटिव में ये दोनों पॉइंट कंसिडर कर लिए। x का वैल्यू 0 तो y वैल्यू कितना है 3, तो x का वैल्यू 0, y वैल्यू कितना होगा बाबू 3, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 0, 3। फिर कितना है x का वैल्यू 4, y वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4, y वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 4, 0। अब ये 2 पॉइंट मिल गया है, अब 2 पॉइंट मिल गया है, स्केल उठाइएगा और स्केल से क्या कीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। अब ये जो मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा हो गया। तो इसको अब 2 तरीके से, या तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है तो इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, या तो फिर इसका जो है नामकरण ही कर दीजिए। कितना लिखा हुआ है, कितना है 3x + 4y = 12। दोनों तरीके में आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1, 2 जो दिए हैं ज़्यादा बेटर होगा, नंबरिंग ही कीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा इनइक्वलिटी साइन क्या था, स्ट्रिक्ट नहीं था। स्ट्रिक्ट
मतलब यदि वहाँ इलास्टिक नहीं था इसलिए इसको हम कैसे ड्रॉ किए, थिक लाइन से ड्रॉ किए। यदि ये मेरा इनइक्वलिटी साइन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, तब यहाँ पे लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते क्या करते, तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते। किसे ड्रॉ करते, डॉटेड लाइन से। ये हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क लाइन से ही, थिक लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला जो स्टेप था यहाँ तक है। अब बोलता है कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट इफ पॉसिबल 0 0। क्या बोलता है, एक पॉइंट कंसीडर करें, यदि पॉसिबल है तो वह पॉइंट 0 0 लें। अब 0 0 कब लेना है, अब ध्यान दीजिए, यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास न करे, यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास न करे, तब वह पॉइंट 0 0 कंसीडर करें। यदि वह लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो वह पॉइंट को आप 0 0 कंसीडर नहीं कीजिएगा, यदि पॉसिबल है, और नहीं तो फिर कोई पॉइंट। तो इसमें क्या है, तो देखिए ए लाइन मेरा किससे पास किया है, ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट हम लोग 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब जो है 0 0 हम लोग एक लेंगे, यदि कोई सर 0 0 नहीं लेंगे तो 0 0 ना लेकर के कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको पहले हम नोट कर लें, इधर मिटा देते हैं। क्या करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट कंसीडर किए, 0 0। तो इसको क्या करेंगे, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। जो पॉइंट आप कंसीडर कीजिएगा, वही बोला था कंसीडर अ पॉइंट इफ पॉसिबल 0 0, क्या नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। यदि वह पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब शेडिंग उसका उसी पॉइंट की तरफ होगा। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट हम लोग 0 0 लिए हैं, किधर है, इस लाइन का इधर है, वो पॉइंट नजर आना चाहिए कौन साइड का है, ये पॉइंट इस साइड का है, उधर है। तो पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन, दिया गया इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो कितना होगा, 3 × 0 प्लस 4 × 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, मतलब 0 + 0 लेस देन इज इक्वल टू 12 हो जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, मतलब क्या 0 से 12 बड़ा बोल रहा है यहाँ पे, 0 से 12 क्या बड़ा, तो क्या इन प्रैक्टिकली देखिए, क्या 12 जो है 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है, 12 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू की फॉल्स, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। इसका मतलब हुआ 0 0 इस इन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। देयरफॉर क्या हो गया, पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। दिया गया इन इक्वेशन को वह पॉइंट क्या किया, सेटिस्फाई किया। इन लाइन मेरा ये है, पॉइंट हम लोग इधर का कंसीडर किए, उसको इन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, मतलब इसका शेडिंग किधर होगा, इसी पॉइंट के तरफ होगा जिधर हम लोग लिए हैं, मतलब इसका शेडिंग इधर होगा। इधर इसको एरो देना है, मतलब आगे नीचे जितने सारे हैं वो सभी उसका क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सॉल्यूशन सेट क्या है, तो उसको लिखने का तो हमको रिप्रेजेंट करना है। इधर जितने सारे जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट वो उसका इन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट होगा। अब बताओ इसमें कितने सारे पॉइंट है, इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट था। सॉल्यूशन सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो इसमें देखो, इसमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, बहुत है। यदि ये पॉइंट को लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इधर का लेंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इधर लेंगे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इधर लेंगे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको लेंगे तो भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मतलब द सेट ऑफ पॉइंट्स हमको मिलेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल उठता है कि सर आप 0 0 ले लीजिए, ठीक सेटिस्फाई कर गया, लेकिन यदि 0 0 ना ले तो कोई दिक्कत नहीं। आप 0 0 ले या मत ले उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि वह पॉइंट को नहीं लेना है जो इस लाइन पे लाइज कर रहा है। कोई पॉइंट यदि बोलेगा सर 0 0 ना ले, दूसरा पॉइंट लीजिए, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे वो पता चलना चाहिए वह पॉइंट उस लाइन के कौन से साइड में है। आप ले लीजिएगा फिर जो है
-1,00,000 और जो है 3,00,000, -1,00,000 और 3,00,000 वो भी पॉइंट है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में नज़र आना चाहिए। तो ढूंढिएगा फिर ग्राफ पेपर में कहाँ पे जो है वो पॉइंट लाइज करेगा। तो इसलिए वो पॉइंट कंसीडर करेंगे कीजिएगा, ताकि उसमें आपको पता चले कि वो लाइन के वह कौन से साइड में है। तो चलिए, यदि मतलब इसका सॉल्यूशन आपको यहीं तक करना है, ये आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन सेट आपका इसी को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका आंसर यहीं तक है। अब जो है यदि कोई बोलेगा कि सर नहीं, क्या हम और 0 0 कंसिडर नहीं करेंगे, इसके बारे में बोल रहे हैं, कंसिडर 0 0 नहीं करेंगे, आपको सॉल्यूशन यहीं तक करना है। यदि कंसिडर 0 0 ना करेंगे तो आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, 0 0 ना लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर का कोई पॉइंट ले लो, मान लो इधर 3 3, इधर कोई पॉइंट होगा ना 3 3, ले लो 3 3, पुट करो दिया इन इक्वेशन में 3 × 3 + 4 × 3 लेस देन इज इक्वल टू 12, 9 जोड़ 12 लेस देन इज इक्वल टू 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब बताइए क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? 21 से 12 बड़ा होता है? नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट मेरा कैसा है? तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये मेरा गलत है। मतलब यदि जो पॉइंट लिए उसको इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब शेडिंग हम लोग उसी पॉइंट के तरफ करेंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं किया, अभी 3 3 लिए इधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस पॉइंट इधर का लिए सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड में शेडिंग करेंगे। तो लाइन इधर है, इसका इस साइड में शेडिंग करेंगे। इसका मतलब कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसके सॉल्यूशन सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वैसा नहीं कि सर आप जो है 0 0 लिए, इधर आप इधर का लिए तो इधर शेडिंग होगा, इधर का लिए तो इधर शेडिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि सेटिस्फाई करेगा तो आप उधर शेडिंग होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। मतलब पॉइंट चेंज करने से ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन सेट मतलब सॉल्यूशन रीजन चेंज नहीं करेगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं जो ओरिजिन से पास करेगा, थोड़ा सा उससे जो कन्फ्यूज़न होगा ओरिजिन वाला तो वो दूर हो जाएगा उससे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा लेते हैं जिससे आपको ओरिजिन वाला में कंसिडर हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यही x - 2y लेस देन 0, ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए। x - 2y लेस देन 0। अब बताइए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - 2y लेस देन 0। अब कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको आप देख करके बता सकते हैं कि यह लाइन ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है। अब यदि 0 है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 पॉइंट कंसीडर कीजिए। तो क्या कीजिएगा इसमें पुट, यदि x बराबर 0 देन y भी क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एक मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0। अब अगेन जैसे हम लोग पिछला में किए थे, एक x बार 0 किए तो y वैल्यू आया, तब फिर से यदि आप इसमें y बराबर 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इसमें भी पॉइंट क्या आ जाएगा 0 0, मतलब सेम पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट आएगा। क्या एक पॉइंट से हम लोग यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया, फिर से y बराबर 0 आप नहीं लीजिएगा, कोई दूसरा वैल्यू ले लीजिएगा, आप उसके लिए फ्री हैं। यदि मान के चलिए y बराबर ले लें हम लोग 2, y बराबर हम लोग इसमें 2 पुट कर दें पुट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, y बराबर 2 लेंगे 2 2 4 इधर जाएगा 4। तो देयरफॉर इसमें जो पॉइंट हो गया मेरा 4 2। यदि इसको बॉक्स बनाना चाहता है बॉक्स में ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि बॉक्स में लीजिएगा x y, यदि x का वैल्यू 0 तो y वैल्यू 0, यदि मान लीजिए y वैल्यू लेंगे 1 तो x का वैल्यू 2, इस तरह भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग इसका लाइन को ड्रॉ कीजिए।
इधर x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 5 तक ले लीजिए, यहाँ तक। अब क्या है, इधर नेगेटिव में नहीं है तो एक एक पॉइंट इधर भी कंसीडर कर लीजिए हम लोग, -1 -2। पहला पॉइंट क्या आया है, 0 0, तो 0 0 मेरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 0 0। दूसरा कितना है, 4 0 4 2, तो x का वैल्यू 4 y वैल्यू 2 यहाँ होगा, x का वैल्यू 4 y वैल्यू 2 इधर। तो इसका कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 0 0, इसका हो गया मेरा 4 2। अब ये 2 पॉइंट मिल गया है, दोनों पॉइंट मिल गया है, क्या करेंगे इसको, अब जो है स्केल लीजिए और इसको मिला दीजिए। तो ये जो लाइन हो गया, लाइन नंबर 2 इसको बोले है ना 2, उसको किसको रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट किया, और इसका इक्वेशन क्या होगा, x - 2y = 0। मतलब ये जो लाइन, जब देखिए इसका कांस्टेंट टर्म 0 था, वो लाइन किससे पास किया, ओरिजिन से पास किया। तो हो सकता है वो लाइन ओरिजिन से इधर से पास करे। यदि इसी में हम लोग जो है यदि चेंजिंग कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें, तो हो सकता है कभी जो है ये लाइन ऐसे भी पास कर सकता है। तो आप पॉइंट जब लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा लाइन कैसे पास करेगा। वही बोले थे, जब ओरिजिन से पास करेगा 2 केस बनता है, एक ऐसे कि ऐसे। तो आप पॉइंट कंसीडर कीजिएगा तो उससे पता चलेगा वह लाइन किधर से किधर पास करेगा। तो फर्स्ट और थर्ड में है से पास करेगा कि सेकेंड और फोर्थ से पास करेगा, वो पॉइंट आपका कंसीडर कराएगा। अब बताइए इसका अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ हो गया तो कंसीडर अ पॉइंट। तो कंसीडर अ पॉइंट। अब बताइए कौन सा पॉइंट कंसीडर करिएगा, क्या बोले, कंसीडर अ पॉइंट 0 0 इफ पॉसिबल 0 0। क्या 0 0 इसमें कंसीडर करेंगे, क्या बोले थे, वह पॉइंट लेना है जो उस लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। यदि 0 0 लेंगे तो 0 0 तो इसी लाइन का पॉइंट है, देखिए तो 0 0 क्या है, उसी लाइन का पॉइंट है। तो इस केस में आप 0 0 कंसीडर नहीं कीजिएगा। बहुत सारा पॉइंट है, इधर ऊपर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, नीचे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले, वो आपकी मर्जी है, जिधर का लेना है ले लीजिए। मान के चलिए ए पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट कितना है, कंसीडर अ पॉइंट 3 0, पुट इट ऑन गिवन, किसमें, इन इक्वेशन दिया गया, इन इक्वेशन में पुट कीजिए। कितना है बाबू, x का वैल्यू 3 माइनस 2 × 0 लेस देन 0, तो होगा 3 - 0 लेस देन 0, 3 लेस देन 0। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, 3 से 0 बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3 से 0 बड़ा है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। मतलब पॉइंट हम लोगों ने किधर का कंसीडर किया, लाइन से नीचे की तरफ का कंसीडर किया, लाइन के नीचे की तरफ का पॉइंट से कंसीडर किया, सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इसका जो शेडिंग होगा क्या होगा, इस पॉइंट के ऑपोजिट, मतलब इस साइड इधर। इधर उसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब इधर का एक पॉइंट लिए थे, तो क्या इधर का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इधर इस पोर्शन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट इसके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान के यदि हम लोग को चावल बनाना रहता है, इसको हिंदी में हम लोग भात बोलते हैं, यदि बनाना रहे तो क्या करते हैं, जब बन गया तो हम लोग 1 2 चावल छू करके हम लोग पता लगा लेते हैं बन गया है कि सब चावल को छूते हैं, 1 2 दाना को हम लोग छूते हैं, पता चल जाता है बन गया नहीं बन गया है। तो उसी प्रकार इसमें जो है क्या करना है, सभी पॉइंट को लेना है। कोई एक पॉइंट लिए, चेक किए, क्या हो गया फॉल्स, मतलब इधर का इस लाइन के नीचे जितने सारे पॉइंट हैं, जितने सारे पॉइंट है वह उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यदि ऊपर में क्या किया, सेटिस्फाई किया है, तो ऊपर का आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिएगा ऊपर से, तो उसके इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि विश्वास नहीं देख सकते हैं, इधर का पॉइंट मान लो ये पॉइंट जो है 1 4 है, होगा ना 1 4, पुट कर दो 1 4 इसमें इन इक्वेशन में। 1 - 2 × 4 लेस देन 0, 1 - 8 लेस देन 0, -7 लेस देन 0। क्या -7 लेस देन 0 स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? -7 से 0 बड़ा होता है नहीं होता है? हाँ होता है, क्योंकि -7 नेगेटिव में है, 0 नेगेटिव वगैरह में नहीं है, मतलब -7 से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, लाइन के ऊपर तरफ का लिए, किसको इन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, मतलब इसका शेडिंग ऊपर होगा।
मतलब हमको अलग अलग बहुत सारे पॉइंट को लेकर कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो पॉइंट भी ले लीजिएगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल लिए, एक मेरा ओरिजिन से पास नहीं किया, दूसरा ओरिजिन से पास किया, तब कैसे होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब हम लोग जो है इसका अभी बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।